हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखे होंगे। बस आज से आप सभी के पास 1 महीना का समय है, अपनी तैयारी में आप लोग जुट जाइए। तो चलिए दोस्तों, आपके तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए आ चुके हैं। कहते हैं कि मतलब बच्चा का रैंक खराब आए, यानी एक बच्चा बिगड़ जाए तो उसमें माँ बाप की गलती होती है, और बच्चा का रैंक खराब आए यानी स्टूडेंट का रैंक खराब आए तो उसमें 100% कितना 100% जो है टीचर की गलती होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है क्लास में आपको MCQs बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आपको डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे तो सबसे पहला ये आ चुका है, ये आपका सिलेबस है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कितना मार्क्स रहेगा, वो आप देख सकते हैं। मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो निगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है कि आप लोग सिलेबस समझ गए होंगे। और आज का वो ऊपर वाला जो वीडियो आया था मॉर्निंग में, है ना, आज जो वीडियो आएगा वो आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे रहेगा। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जो भी क्लास चलेगा उसका PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। PDF जो है आपको टेलीग्राम पे डल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए, मेरे हाथों से लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला कड़ा है, यहाँ पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरीके की क्लासेस जो है मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और लाइक कीजिएगा सेशन को, उम्मीद है हमको, क्योंकि आज का ये सेशन जो है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कड़ा है, एस्प्लीन यानी पलिया जो है किसका कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान आप लोग जानते होंगे, ये मुस्लिम में कब्रिस्तान बोला जाता है ना, और अपने लोग में शमशान बोला जाता है शायद, है ना, हिंदू लोग में शमशान बोला जाता है। तो यहाँ पे स्प्लीन का कब्रिस्तान या फिर शमशान जो है किसको कहा जाता है। प्लाज्मा को, WBC व्हाइट ब्लड सेल को, RBC रेड ब्लड सेल को, प्लेटलेट्स को, बताइए। तो वह स्प्लीन का जो है ये मतलब कि शमशान यानी कब्रिस्तान जो कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल राइट है आपका, बिल्कुल राइट। RBC का जो भी लोग कर रहे हैं रेड ब्लड सेल का, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, आने ही वाला है। तो चलिए, यहाँ पे कब्रिस्तान हो गया RBC, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा लसिकांग यानी लसिका ऑर्गन नहीं है। स्टोमच, थाइमस ग्लैंड, टेंसिल्स, स्प्लीन यानी पलिया, है ना। तो बताइए आप लोग, कौन सा जो है लसिकांग यानी कि लसिका का ऑर्गन जो है वो नहीं है। तो दोस्तों ये आपको है कौन सा, स्टोमच जो है ये नहीं है लसिका का ऑर्गन। क्या स्टोमच जो है ये नहीं है लसिका का ऑर्गन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि A नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान पूर्वक आप लोग को देखना है और जवाब देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, करा टी कोशिका का परिपक्वन जो है होता है किसमें होता है, बताइएगा। स्प्लीन यानी पलिया में, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में, थाइमस में, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कोई नहीं में। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो होता है टी कोशिका का परिपक्वन जो है, ये परिपक्व एडल्ट होता है टी कोशिका, ये आपको थाइमस में होता है। कहाँ पे, थाइमस में होता है एडल्ट। परिपक्वन जो होता है यानी एडल्ट जो होता है टी कोशिका, ये आपको थाइमस में होता है, यानी कि C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है, लिम्फोटिक ऑर्गन से जो लिम्फोटिक फ्लूइड यानी फ्लूइड लिक्विड मटेरियल जो रिलीज होता है, उसका माध्यम क्या रहता है। एसिडिक रहता है, क्षारीय रहता है, आंशिकी रूप से क्षारीय रहता है, आंशिकी रूप से वो अम्लीय रहता है। तो बताइए, लिम्फोटिक ऑर्गन से लिम्फोटिक फ्लूइड जो निकलता है वो किस माध्यम में रहता है। तो वो आपको रहता है किस माध्यम में, तो वो आपको रहता है क्षारीय, है ना, क्षारीय माध्यम में रहता है। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। किस माध्यम में, तो क्षारीय माध्यम में न रहता है डियर लवली फ्रेंड्स। तो यहाँ पे B नंबर 100% राइट है। आप सभी मेहनत करने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जो सिलेबस से रिलेटेड होगा, है ना, किस तरीके से 1 महीना में जबरदस्त प्रिपरेशन करें, उस वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिम्फ नोड जो होता है मानव में, है ना, लिम्फ नोड किस WBC का उत्पादन करती है, बताइए। तो कौन सा WBC का उत्पादन करती है। न्यूट्रोफिल्स को उत्पादन करता है, लिम्फोसाइट्स को, इसिनोफिल का, मोनोसाइट का, बताइए। तो लिम्फ नोड जो होता है वो किस WBC का उत्पादन करता है। न्यूट्रोफिल
WBC का, लिम्फोसाइट WBC का, इसोनोफिल WBC का, मोनोसाइट WBC का। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का, क्या लिम्फोसाइट WBC का उत्पादन करती है ये कौन, लिम्फ नोड। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल राइट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। लिम्फ नोड के दो भाग होते हैं, जी हाँ दो भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, नोड्यूल और मेडुला होता है, सीनस और मेडुला होता है, सीनस और कॉर्टेक्स होता है। बताइएगा लिम्फ नोड के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ये कौन कौन से पार्ट है बताइएगा आप लोग। तो ये आपको पार्ट है कौन कौन से पता है, ये आपको पार्ट है कॉर्टेक्स और मेडुला। कौन सा, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये जो लिम्फ नोड जो है, लिम्फ नोड का पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स और मेडुला है। कौन है, कॉर्टेक्स और मेडुला, है ना। कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स के बारे में और मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से मजा लेकर के पढ़े होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो गया ए नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा स्प्लीन के आकार में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, स्प्लीन का आकार यानी पलीहा का आकार अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो वृद्धि जो है कहलाती है, क्या कहलाती है, स्फेग्नोमेगली कहलाता है, स्पेनोसाइट कहलाता है, स्पेलेनोपिनिया कहलाता है और नन कहलाता है। बताइएगा स्प्लीन का आकार यानी पलीहा का आकार हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो डॉक्टर के सलाह से जो है हमको ऑपरेशन से के हिसाब से भी उसको हटाया जाता है पलीहा को, या फिर मेडिसिन के माध्यम से भी उसको हटा दिया जाता है ना। तो स्प्लीन का साइज बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, आकार उसका बढ़ना नहीं चाहिए, जो है ऑर्गेनिक है वही रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा बताइएगा, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पेलेनोमेगली कहते हैं इसको, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्पेलेनोमेगली कहते हैं। क्या, स्पेलेनोमेगली। जब पलीहा का आकार बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन को जो है स्पेलेनोमेगली कहा जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आप लोग हमारा सीट खरीद लिए हैं तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, 1 महीना का समय है दोस्तों। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन कहलाता है बताइए, तो स्प्लीन कहलाता है, लीवर कहलाता है, पेनक्रियाज कहलाता है, नन कहलाता है ना। पलीहा कहलाता है, लीवर कहलाता है, पेनक्रियाज, है ना, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्लड बैंक कौन कहलाता है, स्प्लीन न कहलाता है, पलीहा न कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एज बिल्कुल राइट आंसर है जो भी लोग कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कर रहा है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया द्वारा स्प्लीन का हटना जो है कहलाता है शल्य क्रिया, यानी शल्य क्रिया यानी डॉक्टर्स की द्वारा जो है, डॉक्टर्स के मेथड के द्वारा स्प्लीन का हटाना जो है वो क्रिया क्या कहलाता है। तो बताइएगा आप लोग वो सिचुएशंस क्या कहलाता है, ऊपर में आप लोग देखे होंगे। और उसको हटाना डॉक्टर्स की मदद से ऑपरेशन के द्वारा, है ना, ऑपरेशन के द्वारा जो है उसको हटाना क्या कहलाता है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ए में करा है स्पेलेनोगेली कहलाता है, स्पेलेनोटॉमी, स्प्लेनेक्टोमी कहलाता है, और बी में सी में करा है स्प्लेनोपैथी कहलाता है, और डी में करा है नन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर होगा तीनों में से ही एक, डी इसलिए हमने काट दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, ये आपको कहते हैं साइटोमी कहते हैं, ठीक है। तो इसका साइटोमी, यहाँ पे वाई होता है दोस्तों, YCY होता है यहाँ पे, ठीक है, साइटोमी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या करा है, लिम्फेटिक। क्या लिम्फेटिक फ्लूइड का रंग जो है हमने बताया ना ऊपर की लिम्फोटिक साइट, लिम्फोसाइट से जो है लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है उससे लिम्फोटिक फ्लूइड निकलता है, ठीक है। और उस फ्लूइड का रंग क्या होता है ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे कह रहा है सफेद लिम्फेटिक ऑर्गन का जो है, सॉरी लिम्फेटिक फ्लूइड का जो है कलर पूछ रहा है, सफेद, पीला, गुलाबी, रंगीन, बताइएगा, यानी कोई कलर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन। इसका कोई कलर नहीं होता है दोस्तों, कलरलेस होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। लिम्फेटिक फ्लूइड जो रिलीज होता है हमारे लिम्फोटिक ऑर्गन से, उसका कोई भी कलर नहीं होता है, कोई भी कलर नहीं होता है, वो कलरहीन होता है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, शरीर में सबसे बड़ा लसीकांग कौन सा है बताइएगा। लसीकांग यानी ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था शायद, तो लसीका ऑर्गन है, सॉरी लसीकांग से पूछा गया था, लेकिन सबसे बड़ा कौन था ये नहीं पूछा गया था। तो लसीकांग जो है कौन है बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा, पेनक्रियाज होएगा, लीवर हो जाएगा, जेल ब्लैडर हो जाएगा। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। सबसे बड़ा कोशिकांग जो है कौन है, तो ये आपको है स्प्लीन। आप लोग को पीछे भी हमने पढ़ा है ना कि स्प्लीन जो है सेल मतलब बॉडी का जो है ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, और यहाँ पे सबसे बड़ा शरीर का कोशिकीय लसीका ऑर्गन भी ये स्प्लीन ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन करा है लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लामेशन कहलाती है। इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है, लिम्फोसाइट कहलाती है। लिम्फ एडेनोपैथी कहलाता है। लिम्फेनेजिटिक्स कहलाता है और नन कहलाता है। बताइएगा लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लामेशन कहलाती है, क्या कहलाती है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लिम्फ, क्या हो जाएगा लिम्फेन जिट्स कहलाता है, लिम्फेंजिट्स कहलाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो आप सभी को किस तरीके से मेहनत करना है मैंने बताया ही है कि आप सभी को OMR सीट खरीद लेना है। टोटल के टोटल 90 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। कितना, 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है, और आपको जो है 65 से 70 क्वेश्चन को सही करना है ना। 350 प्लस मार्क्स आपको लेके आना है, तभी आपका सपना जो है पूरा हो पाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है, ये तो वही क्वेश्चन है। कह रहा है छोटी आंत में पाई जाने वाली, क्या छोटी आंत में पाई जाने वाली लसीकीय कोशिकाएं होती है, क्या होती है, लैक्टिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, इसेनोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल होती है। बताइएगा आप लोग छोटी आंत में जो पाई जाने वाली लसीकीय कोशिकाएं होती है वो क्या होती है बताइएगा। लैक्टिल्स होती है, बेसोफिल होता है, इसेनोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, क्या होती है बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तो आप लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लैक्टिल्स हो जाएगा, लैक्टिल्स है ना। यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करा है वत्सीय वाहिकाओं की लंबाई जो है कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। बताइएगा वत्सीय कोशिकाओं की जो वाहिकाओं की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देना है और एंड करना है क्लास को। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड करना है यहीं पे। वत्सीय कोशिकाओं की जो है लंबाई होती है कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 40 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। वत्सीय वाहिकाओं की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है टोटल, वो आपको 40 सेंटीमीटर होती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ पे हजारों इंसान है दोस्तों। इसी चंद लाइनों के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस और वीडियो जो है मिल पाए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लवली फ्रेंड्स।